क्वेश्चन नंबर 36। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। वह पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है भाई, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ जो है ना, ये जो तुम्हारा 12, 15, 25 है, इसका एलसीएम ले लो भाई। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से 12 जाएगा 6 बार, 15 नहीं जाएगा तो ऐसे लिख लो। उसके बाद 25, उसके बाद फिर 2 से लगाओ भाई, 2 से 6 जाएगा 3 बार। उसके बाद यहाँ 15 ऐसे लिख लो, उसके बाद 25 भी ऐसे लिख लो। देख लो भाई, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 25 ऐसे लिख लो। उसके बाद देख ले भाई, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 और एक बार 5 से और चलाओ, यह अभी सब। उसके बाद देखा, एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए यहाँ जोड़ा होना जरूरी है। तो यहाँ 3 में एक 3 की और कमी है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या जाएगी। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 लिखना है भाई। यहाँ 3 गुणा में 3, एक 3 तो संख्या में 7 ही था, इस 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। और गुणा में यहाँ फिर 5 और गुणा में 5, यहाँ इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, 36 पंजे 180, 180 पंजे 900। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी भाई 900, इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है भाई, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 25 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशम में शेष बचे। तो कह रहा प्रत्येक दशम में शेष बचे, तब की बात। तो भाई इनका जो है ना, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 8, 10 और 12 का लिया भाई, 2 से कटेगी संख्या, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिका 12। उसके बाद 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। उसके बाद फिर 2 से कटेगी एक बार, 2 एकम 2, 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही। इसके बाद फिर 3 से काट दो, 1, 5। उसके बाद 3 एकम 3। उसके बाद फिर तुम 5 से काट लो, 1 और 1 और 1। अब ये संख्या आई तुम्हारे पास 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। यहाँ लिया भाई संख्या, इनका एलसीएम जो आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 पंजे 120। इनकी सबकी मल्टीप्लाई कितनी आई, 120। लेकिन वो कह रहा था भाई 7 बचे, जब इनसे भाग लगाया जाए तो 7 बचे। तो यहाँ जब 7 बचने की बात आ रही है तो 7 इसमें जोड़ देंगे और इसका आंसर जाएगा भाई 127। संख्या ऐसी होगी कि अगर मैं 8 से भाग लगाऊं तब भी शेष 7 बचेगा, 10 से भाग लगाऊं जब भी शेष 7 बचेगा, और 12 से भाग लगाऊं तो भी शेष 7 बचेगा। इसलिए वह संख्या कौन सी है 127। लो जी, क्वेश्चन नंबर 138, सॉरी 38। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इसमें से 11 घटाने पर, देखो 11 घटाने पर प्राप्त शेष फल 14, 15, 21, 32, 60 में से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ जो घटाने की बात कर रहा है, अगर ये घटवा रहा है तो इनका एल्सियम लेके उसमें जो है क्या जोड़ना होगा, तुम्हें 11 जोड़ना होगा। घटा रहा है तो इनका एल्सियम लेके 11 जोड़ना होगा। तो मैंने एल्सियम लिया भाई 14, 15, 21, 32 और 60 का। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे सारे को। 2 से काट लिया, 14 जाएगा 7 बार, 15 तो 2 कैटेगरी में आता ही नहीं भाई, 21 भी नहीं कटता, तो 32 कट जाएगा 2 से 16 बार। उसके बाद 30 कटेगा 30 बार, 60 करेगा कटेगा 30 बार। फिर 2 से काट लेंगे, 7 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, 21 नहीं कटता, ये कटेगा तुम्हारा 16 8 बार, और 30 कटेगा 15 बार। उसके बाद 2 से फिर काट लेंगे भाई। उसके बाद देख लिया भाई 7, 15, 21 ये नहीं कट रहे, 8 कटेगा 2 से 4 बार। उसके बाद 15, उसके बाद फिर 7, 15, 21, 2 और 15, जो 2 से कट रही है उसे काटते चले जाएंगे। फिर 7, फिर 15, फिर 21, फिर 1, फिर 15। इसके बाद 3 कटे हुए लिया। 3 से 7 तो कटता नहीं, लेकिन 15 कटेगा 5 बार, 3 पंजे 15, 21 कटेगा 7 बार, 3 सत्ते 21। फिर उसके बाद 1, उसके बाद फिर 5। जैसे फिर हमने जो है भाई 5 का लिया नंबर, तो 7 नहीं कटता, 5 कटेगा, ये 7 नहीं कटता, 1 तो पहले कटेगा, ये 5 खत्म होगा। इसके बाद 7 लिया, 7, 1, 1, 1, 1, 1, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करी भाई। इनकी मल्टीप्लाई करी मैंने 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कितनी बार है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 2 है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में
2 गुणा में 2, 5 बार 2, उसके बाद 3 गुणा में 5 गुणा में 7। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी भाई तुम्हारी 3360। 3360, लेकिन कह रहा था कि भाई 11 घटाने पर विभाजित होती हैं। अब तो 3360 तो पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन जब इसमें मैं 11 जोड़ूंगा उसके बाद ही 11 घटाने होंगे, जब ये विभाजित की जाएगी। तो 11 जब घटाने की बात कर रहा हो तो 11 इसमें जोड़ दो। जोड़ने के बाद आया यहाँ 1, उसके बाद यहाँ 7 और 3 3, यानी कि 33 से 71 संख्या ऐसी है इसमें से 11 घटाऊं तो 3360 बचेगी, और वह 14, 15, 21 और 32 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो? 3371। क्वेश्चन नंबर 39, 39, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इससे पहले क्वेश्चन में घटाना था तो भाई मैंने उसमें जोड़ दिया था। अब की बार में जो है क्या है, 9 जोड़ने को कह रहा है, तो इनका एलसीएम लेके उनमें से मैं 9 घटा दूंगा। जोड़ने को कह रहा तो घटा देंगे। तो यहाँ मैंने एलसीएम लिया भाई इन तीनों चारों संख्या का, तो पहले 2 से डिवाइड करूँगा। 2 से डिवाइड करा भाई मैंने, या कोई ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी भी ले सकता हूँ जो चारों को संख्या को डिवाइड कर सकती हो, लेकिन मैं जो हूँ 2 से लेके चल रहा हूँ। 12, यहाँ 16, 18 और 27। उसके बाद फिर देखा भाई मैंने 2 से काट के 6 का बार, ये 8 बार, ये 9 बार, ये 27 का ऐसा ही रहेगा 27। उसके बाद फिर 2 से काट लिया, 2 तिया 6, 2 चौ काट 9 नहीं कटेगा। उसके बाद 27। अब मैं यहाँ 4 जो है ना 4 ही ले लूँगा, क्योंकि फिर 2 बार 2 2 आएगा। तो यहाँ मैं 4 ले लिया भाई। 4 लेने के बाद देख लिया भाई 4 कट का, 3 तो कटने वाला है नहीं, 9 ऐसे ही और 27 भी ऐसे ही। इसके बाद 3 लिया, एक बार 3 तिया 9 और 3 में 27। इसके बाद अगर तुम यहाँ 9 ले लो तो 9 के अंदर 3 भी आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ एक बचा, फिर 3 और फिर एक बचा यहाँ 1। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी भाई। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 बार 3 3, 3 बार 2 2, एक बार 4। ये तो और भी आता 4, एक बार 2 2 बार और लिखा जाता है। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करूँ मैं तो इनकी मल्टीप्लाई करके आया जी 864। लेकिन अब की बात कह रहा था कि भाई 9 जोड़ने पर, तो 9 जोड़ने की बात है तो इसमें से 9 घटा दो। 9 घटाया तो तुम्हारा बचा 855। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जहाँ जोड़ना लिखना हो वहाँ घटाओगे, जहाँ घटाओ लिखा हो वहाँ एलसीएम में जोड़ देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है भाई कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 7, 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 4 शेष बचे। तो यहाँ ऑप्शन भी लिख रखे हुए मैंने, ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हो। पहले लॉन्ग देख लो, उसके बाद ऑप्शन से बता दो। सबसे पहले एलसीएम लो है इसका। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, 3 बार यहाँ ये गया, 9 का 9 रखेंगे, 15 ऐसी। उसके बाद रखेंगे भाई ये 18 का हो जाएगा 9। इसके बाद 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। उसके बाद फिर 3 से काट लो, 1 1 5 ऐसी रखो भाई। उसके बाद यहाँ क्या बचा तुम्हारा 3, 3 भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अब नंबर किसका है? 5 का। और भाई इनकी सबकी मल्टीप्लाई 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, यानी कि 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90। 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। इसका जो एलसीएम आया वो 90 आया। और वो कह रहा था कि भाई 7 का गुणज, और 7 का गुणज हो और इन संख्याओं से अगर भाग लगाई जा तो कितना शेष बचे? 4 शेष बचे। तो ऐसा करने के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा, 9 गुणा में 1 प्लस में 4 जोड़ना पड़ेगा, शेष बता रहा है भाई, जब भी जुड़ेगा इसमें। तो अगर मैं यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करके रखूँ तो ये आएगा तुम्हारा 94। तो 94 तो भाई ऑप्शन में भी दे रखा है ना, लेकिन 94 किसका? 7 का मल्टीपल देख लो, है नहीं है। 7 एकम 7, यहाँ 2024 होगा, 7 चौक 28 मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन में नहीं लगेगा तुम्हारा। मैंने दूसरी संख्या रखी, 90 गुणा में 2 प्लस में 4, 9 दूनी 18
180 प्लस 184, 184 भी तुम्हारे ऑप्शन में दे रखा भाई। इसे देखो भाई, 7 का गुणा है नहीं है, तो 7 का गुणा 7 दूनी 14 है। यहाँ बचे भाई तुम्हारे 4, 44, 44 तो 7 के टेबल में आता नहीं, तो इसे भी खत्म करो कि ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद में 90 फिर गुणा में 3 करूँगा, तो प्लस में 4 9 की 27, 270 और प्लस में 4, तो ये आया तुम्हारा 274। 274 तो ऑप्शन में नहीं है, वो तो 74 दे रखा है। लेकिन यहाँ देखा भी मैंने कि 7 से डिवाइड करके देखा, 7 21, 7 चौक 28 हो, 7 21, यहाँ बचे तुम्हारा 4, फिर जो है कितना 8, 7 या 21, तो 6 बचा भैया। ये 6 के बाद 64 होगा, भाग लगा रहे थे, तो 64 7 के टेबल में नहीं है, तो ये भी खत्म कर दो। उसके बाद में 4 पे पहुँचता हूँ भाई, 90 गुणा में 4 प्लस में 4, तो यहाँ देखा भाई 9 चौक 36 प्लस में 360 प्लस में 4, तो 364 हो जाएगा। देखो 9 चौक 36, 360 प्लस में 4 बराबर 364। अब इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। 7 से देखा भाई, 7 पंजे 35, तो 1 बचा, 14 होगा, 7 दूनी 14 है, तो ये पूरी पूरी संख्या किससे कट रही है भाई, 7 से कट रही है। इसलिए ऑप्शन तुम्हारा कितना होगा, 364। ऑप्शन से भी सवाल इसी तरीके से कर सकते हो कि भाई 7 का गुणा देख लो। 7 का गुणा देखा भाई, 7 से मैंने भाग लगाई यहाँ, तो 7 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए थी संख्या, ये 7 से नहीं कटी। इसके बाद मैंने देखा भाई यहाँ ये 7 से काट के देखा भाई, 7 एकम 7, यहाँ 2 बचा, 24 होगा, तो 24 7 के टेबल मतलब है, ये भी खत्म कर दिया। उसके बाद ये देखा भाई 184, 184 भी 7 के टेबल में नहीं आ रहा भाई। और यहाँ मैंने ये देखा भाई कि 7 पंजे 35, 1 बचा यहाँ, 14 हो गए, 7 दूनी 14, तो ये 52 बार चला गया, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया, 364। दोनों तरीके से बता दिया, लॉन्ग तरीका भी और ऑप्शन से।